आज तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपके सामने शिवम। और आज यहाँ कड़े चौरा नामक ग्राम में हम लोग आए हैं। तो यहाँ एक उनके मतलब गुरुजी हैं और उनके चेला मिले हैं, तो उनसे जानकारी ली है मैंने। जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला है कि उन्होंने 50 से 60 साल हो गए उन्हें मौन धारण किए हुए। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि मौन धारण क्यों लिया आपने और कैसे लिया, कब आपने स्टार्ट किया और कैसे मन में विचार आया। तो आज इसकी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो चलिए गाइस, उनसे पता करते हैं। पहले आपका आश्रम कहाँ था, यहीं था या मतलब जो है और कहीं था? पहले हमारा आश्रम इनका बाग है। हम्म। शुरू शुरू में इनके हम बाग में बैठे थे। अच्छा, फिर हमारे गुरुजी का आश्रम जो है बरगदे में है। हम्म। तो जब हमारे गुरुजी का शरीर छूटा हम्म। तब फिर हमने इनका छोड़ दिया। आश्रम इनका छोड़ दिया। जी जी। अच्छा। फिर वहाँ से हम बरगदे आश्रम पर गए। हम्म। वहाँ पर आश्रम करीब करीब 2 एकड़ तालाब हमने अपने हाथ से खोदा है। हम्म। और चारों तरफ बांध बांधा है। हम्म। उस पर हजारों पेड़े लगे हुए हैं। हम्म। 1 एकड़ में बाग है, खूब उसमें फल फ्रूट आते हैं। हम्म। गांव के लोगों ने दुष्टता की, बहुत काटते थे, खोदते थे, उसमें कमल पड़ा आज भी लाखों रुपए का। हम्म। सब खोद खाद करके बहुत उत्पात हमारे साथ किए, फिर हमने उसको भी छोड़ दिया। हम्म। उसके बाद में यहाँ पर कढ़े चौरा में आया। हम्म। यहाँ पर बहुत पुराने स्थान है। हम्म। यहाँ पर पहले मेला लगता था, फिर हमने एसडीएम साहब से इसकी मंजूरी कराई। हम्म। फिर यहाँ पर लोगों ने उत्पात किया, तभी हमने उसको बंद कर दिया। हम्म। अब हम शांत रूप से यहीं रहते हैं। एक हमारा आश्रम हमारा नहीं, बल्कि हमने वो दान में दे दिया है संतों के लिए। हम्म। लेकिन वहाँ पर अब बहुत लोग अपने व्यापार के धंधे कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। और हम यहीं पर अब रहते हैं। ये तालाब हमने खुदवाया पहले। ये इमारत हमारे हाथों की बनी हुई है। हम्म। फिर तालाब को हमने पटवा दिया। इमारत के करीब में तालाब था, अच्छा, क्योंकि यहाँ इमारत गिर तो जाती। यहाँ पे तालाब भी था? पहले हमने खुदवाया अपने हाथ अच्छा। से। हम्म। ये उसी जल से बिल्डिंग बनी है। अच्छा। अच्छा, फिर बहुत फिर हमने उसको बंद पटवा दिया। हम्म। पटवा करके बाग लगा है, हम्म। वो इस समय मौजूद है। अच्छा। हाँ जी। तो बाबा ये बताइए, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हमारी 85 से 90 तक। 90 तक होगी। हम्म। तो आपने मतलब मौन धारण कब लिया और मतलब कैसे लिया, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। ये शुरू में हम नाटक के कलाकार थे। अच्छा। यहाँ से जब हम भेसलैंड को पहुँचे, हम्म। रामनगरिया मेला है, ढाई घाट का मशहूर मेला है। हम्म। वहाँ पर लाखों संत आते हैं। हम्म। तो हम बाबा रामदास शाहजहानपुर के, हम्म। बहुत भारी आश्रम है, हाँ। उन्हीं के हम खटरा में जाकर के ठहरे। तो धीरे धीरे वो पता चला, फिर हमसे लोगों ने सुना नाटक। तो हमने कृष्ण अवतार सुनाया, भक्त पूर्णमल सुनाया, वीर अभिमन्यु सुनाया, अनेक नाटकों की चर्चा होती रही। अब लोग वो रोज़ रोज़ हमारे सामने आए कि ये सुनाओ, वो सुनाओ, वो सुनाओ। तब हमने मौन व्रत धारण कर लिया, सन 70 से। तो बाबा ने देखिए पहले ये नाटककार थे और मतलब ये नाटक उटक करते थे, और नाटक करने के बाद में इन्होंने मौन धारण किया, तब से आज तक अभी तक मौन धारण किए हुए हैं। ये दिन में कभी नहीं बोलते, ये शाम को। और जैसे कि हम लोग आए हैं सुबह के, अभी 5 बजे हैं, तो 5 बजे ये सूर्य की पहली किरण निकलते ही ये अपना मौन धारण मतलब रख लेते हैं, ये फिर बोलते नहीं हैं। इसलिए हम लोग सुबह सुबह आए हैं इनका इंटरव्यू लेने, मतलब इंटरव्यू का इनकी जानकारी लेने। तो आप लोगों के सामने साझा करेंगे कि हाँ ये मतलब बाबा इन्होंने क्या कैसे किया और कहाँ मतलब कब कैसे, तो वो इसी के सब बारे में उसमें जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। वो सब आश्रम में सब आश्रम हैं, वो हम्म। सब मौजूद हैं। हम्म। है ना। उजड़ हो रहे हैं, लोग उसका नुकसान कर रहे हैं, लकड़ी काटते, पेड़ काटते हैं। हम्म। बस ये कमल थो वो सब खोद करके नष्ट कर दिया। हम्म। और भक्ति में फूल निकलते हैं, इनको लोग खोदते हैं, कोई रोकने वाला है नहीं। हम्म। क्योंकि वहाँ अहिर लोगों की बस्ती है, एक जाति है, और कुछ गुंडा टाइप के भी हैं। तो फिर जहाँ भक्ति में बाधा पड़े, फिर हमें लाचार होकर के छोड़ना पड़ा। फिर यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आने पर फिर एसडीएम साहब आए, इस जगह के मंजूर हमारे पास कागज रखे हुए हैं। हम्म। और अनेक संघर्ष हुए।
है ना। तो बाबा ये बताइए, आप यहाँ मतलब कोई जड़ी बूटी दवाई उवाई भी देते हैं? जड़ी बूटी हमारे पास, हम वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जन कल्याण की बातें हम खोजते हैं। जो हमारे पास आता है तो उसकी हम सेवा करते हैं जी। तो आप जड़ी बूटी भी दे देते हैं? हर बात जंत्र मंत्र तंत्र सभी को हमें ज्ञान है जीवन। हाँ जी। तो बाबा ये बताइए, आप मतलब यहाँ रहते हुए कितने वर्ष हो गए यहाँ? यहाँ पर करीब 20 वर्ष जैसे ज़्यादा हो गया है जी। ये तो सब हमारे हाथों से बनाया हुआ है। और आगे एक स्वामी जी सिद्ध पुरुष हैं, दुनिया उनको जानती है। ऐसा संत हमने लाखों, हमने बद्रिका आश्रम से लेकर के और शेरबंद, रामेश्वर, कन्याकुमारी और जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी, चारों धामों की हमने यात्रा की है, समझे। उसके बाद में हमने इस जगह का निर्माण किया है अपने हाथों से, जनता की मदद से। तो आपका जो ढाका में आश्रम है, आप वहाँ जाते हो? हम नहीं जाते हैं, जब हमने दान कर दिया है, हम तर्क वितर्क क्यों करें, है ना। हमने तो तो दान कर दिया। इस समय वहाँ कौन रहते हैं? मतलब कोई आश्रम पे कोई बाबा बाबा वो मतलब होंगे? बाबा क्या, वो एक रूहानी सत्संग आश्रम शाखा चलती है, रूहानी सत्संग। तो उनके गुरुजी थे, तो हमारे भाई से कहा कि तुम ज़मीन दान में दे दो, हम अपनी शाखा की तरफ से आश्रम बनवा देंगे। भाई साहब ने हमसे कहा, तो उन्होंने 1 बीघा ज़मीन, हम 2 सगे भाई हैं और ज़मीन शामिल खाता में है, तो उन्होंने 1 बीघा आश्रम के लिए दान किया। तो हमने कहा ठीक है, तुम दान कर सकते हो, हम भी दान कर देंगे। तो 1 बीघा हमारे भाई ने उस आश्रम के नाम से दी और 1 बीघा हमने दान दी। तो वहाँ पर आश्रम चल रहा है, लेकिन वो ऐसे ही चल रहा है, केवल दिखावा रूप। सब व्यापार कर रहे हैं, करीब 9-10 कमरा बने हुए हैं और सब किराया लेते अपना रोजगार चलाते हैं, खाते पीते। तो बाबा आपने मतलब नागा धारण भी किया था मतलब आपने? हाँ, हम उज्जैन कुंभ हुआ तो हमारे एक संत जी हैं, वो हमको ले गए। हमने काफ़ी सेवा की संतों की, संतों से ज्ञान हमने प्राप्त किया। तो उज्जैन में हमको नागा बनवा दिया। अच्छा, तो उज्जैन में आपने नागा रूप भी धारण किया? हाँ जी, हमारे पास कागज़ हैं सब, आप देखें, उनका टेस्ट लेना चाहें तो आप टाइप कर लीजिए। नहीं, वो कागज़ की चलो कोई बात नहीं, कागज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपसे मतलब पूछ लिया हाँ हमने कि हाँ, नागा। हाँ तो आपने मतलब आप जैसे ये पवन भाई हैं, ये आपके चेला आपको गुरु मानते हैं, हाँ जी। तो ये आपके पास आते हैं, मतलब आप इनको कुछ सिखाते हो या मतलब इन्हें बताते हो? अब सिखाते क्या है, जैसे गृहस्थ आश्रम में हैं तो अपने रोजी रोटी काम धंधा में आते हैं, हमारी सेवा करते हैं और हमें पैसा देते हैं, खुराक देते हैं। गांव को हम जाते नहीं, हमारा संकल्प है। तो वैसे आप दिन भर यहीं रहते हो या मतलब कहीं और आश्रम पे जैसे बिलसंडा? नहीं, हम कहीं ना बिरसड़ा, हम स्वामी जी के पास जाते हैं और स्वामी जी हमारे एक अंग हैं और वो यहाँ पर आएंगे। अब अपने आश्रम जाएंगे, बलिया छपरा के रहने वाले हैं और वो उनके द्वारा मंदिर का शिलान्यास होगा, दिसंबर में आएंगे और जनवरी शुरू वर्ष में 2023 में यहाँ के मंदिर की नींव रखी जाएगी। तो बाबा उनका मतलब मैंने सुना है कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ मतलब यज्ञ करना है तो उनसे कहो, तो वो हमारी बाइक पे नहीं मतलब अपने आप ही हमसे पहले पहुँच जाते हैं, ऐसा क्या सच है? हाँ भाई, उनको सिद्ध है ना। गो माने इंद्री है ना, तो जैसे कामधेन है, कल्प वृक्ष है, इंद्री उनकी गौ कामधेनु बन गई है ना। वो किसी से मांगते नहीं और जितना भारी काम हो ऐसे राजा महाराज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आपको हम दर्शन कराएंगे। ठीक है, दर्शन फिर हम आएंगे दिसंबर में, आप बता रहे हो दिसंबर में हाँ हम हाँ, आएंगे, हम उनसे भी फोन बात करेंगे। हम फोन करेंगे। तो उनका मतलब शुभ नाम क्या है, उन बाबा जो बिलसंडा वाले हैं? श्री श्री 1008 कैलाश दास वेदांताचार्य। तो ये उनका नाम है? जी हाँ। आपका नाम? हमारा नाम श्री श्री 108 श्री गुरु बलराम दास महाराज जी के चरण सेवक मौनी बाबा राम कुमार दास। अच्छा,
और आप मतलब जो पहले मतलब नाटककार थे तब आपका नाम क्या था जब पहले चलता था? हाँ, हमारा बचपन का नाम था माता पिता का रखा हुआ रामनाथ जी। तो रामनाथ था। आपने जब से आपने मतलब ये मौन धारण किया तब से आपने अपना नाम ये मतलब बलराम। ये गुरु जी महाराज का रखा हुआ नाम है। हाँ तो ये नाम आपका गुरुजी ने आपके गुरुजी ने आपका रखा है। जी। उन्होंने हमको भेज दिया, त्याग दिया, भभूति हम चढ़ाते थे। हाँ आप यहाँ से पहले मतलब जो बाग इनकी जो आपके चेले यानी पवन की इनकी जो बाग है हाँ वहाँ रहते थे। हाँ। वहाँ आपने कितने वर्ष गुजारे? वहाँ पर करीब करीब 8-10 वर्ष गुजारे होंगे। 8 से 10 वर्ष। हम्म, तो मतलब वहाँ। वहाँ बाग लगाया हमने। और अच्छा, वो बाग आप ही का लगाया हुआ है? जी हाँ, बाग हमारे द्वारा लगाया हुआ है। मिट्टी डालकर ऊंचा किया, कच्ची इमारत बनाई, लेकिन वर्षा में वो सब अब जब छोड़ दिया वो तो सब फेल हो गया है। हम्म। बाग अब भी खड़ा है। हाँ, बाग वो तो अभी मैंने देखा है नहीं कि हाँ बाग में हाँ गए थे तो हाँ। मतलब वो तो देखा है हाँ मैंने। जी हाँ जी। तो हमने बाबा जी से पता किया है तो आप लोगों के सामने जो कुछ भी पता किया है तो वो आप लोगों को तो वीडियो में दिख ही जाएगा, ठीक है। तो जो बाबा हैं हमारे, इन्होंने मतलब नाटक पहले किया करते थे, नाटक के बाद इन्होंने मौन धारण कर लिया। आज कम से कम इन्हें 50 से 55 वर्ष होने जा रहे हैं जो मौन धारण किए हुए। और इन्होंने उज्जैन में इन्होंने नागा धारण भी मतलब किया था। और आज इनके चेले हैं, कई जगह चेले हैं, मतलब ये एक हमारे साथ में आए हुए हैं पवन। आइए थोड़ा बताइए कि आप मतलब इस चीज़ में कैसे आए, किस बार किस सोच के आए? इस चीज़ में क्या, अपना नाम दान तो सभी कराते हैं जो जानते हैं, इस हम्म। चीज़ का ज्ञान होता है तो वो अपना नाम दान कराते हैं। और इस चीज़ का किसी को ज्ञान ही नहीं है कि गुरु क्या होता है, क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, किस किस लिए गुरु किया जाता है, तो वो ये काम नहीं करते हैं। और जो ये जानते हैं कि गुरु ही उद्धार करता है, गुरु ही सब कुछ होता है, तो गुरु से ही मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंसान अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए गुरु धारण करता है। तो यहाँ मतलब आते जाते रहते हो आप? हाँ, आते जाते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने पास टाइम मिलता है क्योंकि गृहस्थधारी आदमी ज़्यादा आ नहीं पाता है यहाँ। चलिए फिर इनका जो है, आइए कैमरा मैन इधर आइए। तो हमने इनका बाबा जी से इनसे पता किया और इनके बारे में जानकारी ली। तो ये जानकारी आप लोगों के पास इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप लोग भी जानिए और बाबा के दरबार में आइए। यहाँ सिद्धि से लगा के यहाँ जड़ी बूटी, यहाँ हर चीज़ मतलब आप किसी भी दवाई मतलब किसी भी बीमारी की दवाई यहाँ ले सकते हैं बाबा जी से। आप बाबा जी से दान दक्षिणा कीजिए, मतलब दान दक्षिणा दीजिए और यहाँ से मतलब जो है इनके पास से जड़ी बूटी ले जाइए। आइए बाबा जी के आश्रम पे एक बार नज़र डालते हैं। ये भोजनालय कक्ष है। ये बाबा का भोजनालय कक्ष है। इधर आइए। ये विश्राम कक्ष है। ये ये यही स्वामी जी हैं, इनका जरा चित्र लेना। ये यहाँ बाबा से जी का दूर विश्राम गृह है और यहीं अपना खाना उना बनाते हैं। ये स्वामी जी जिनको हमने अभी बतलाया। हाँ और ये वही स्वामी जी का फोटो है जो मतलब जिनके बारे में अभी चर्चा की थी। तो ये आपको स्वामी जी दर्शन कराएंगे। काफ़ी सिद्धि मतलब उन्होंने प्राप्त की है यहाँ से। और वो गुरु जी भी हैं बाबा जी के। ये ध्यान कक्ष है, ध्यान कक्ष। ये बाबा जी ध्यान का किया जाता है भगवान ये का। बाबा जी का ध्यान कक्ष है। तो बाबा आप यहाँ ध्यान मतलब ध्यान हाँ करते जी, हैं? ध्यान कक्ष कर है। हाँ, विश्राम भी करते हैं। ये विश्राम भी है। ये शयन कक्ष है। अब वो शयन कक्ष है, ये ध्यान कक्ष है, ये विश्राम कक्ष है। अच्छा। यहाँ पर ये सीट है, सुबह शाम स्पीकर मिलता है। यहाँ बाबा जी अपने भक्ति के सॉन्ग बजाते हैं और यहाँ सब कुछ उपकरण रखा हुआ है जिससे मोटर है, पानी की व्यवस्था। बाबा जी भक्ति के सॉन्ग चलाते हैं और यहाँ मतलब ज्ञान ध्यान बैठते हैं।
अगर बाबा जी का एक चित्र ले लो। इस हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सामने ऐसे ही रोचक तथ्य मतलब लाते रहेंगे, रोचक जानकारियाँ जो हमारे मतलब छोटे छोटे गांव में हैं उनकी सब सारी जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो मतलब आपको यहाँ मतलब आना है तो हमसे संपर्क कीजिए, नंबर भी कमेंट मतलब जो है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे अपना। ओके, तो गुड लक गाइस, फिर आज का वीडियो समाप्त।